हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के हम इस वीडियो में लेक्चर में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग किस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? हिंदी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो कि हिंदी में हम लोग वो हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग को इस हिंदी में जो कि किसले हिंदी है। हिंदी का नाम क्या? किसले है। क्या है? किसले हिंदी है। किसले हिंदी हम आपको मुँह से बता देते हैं किसले हिंदी है। और किसले हिंदी में कौन कौन से विद्यार्थी जो है 10th का किसले हिंदी पढ़ सकते हैं। एक आप लोग जो है जो जितने भी लोग उर्दू रखे हुए हैं उर्दू वाले भी पढ़ सकते हैं किसले हिंदी, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जितने भी हिंदू विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थी जो मैथिली रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? मैथिली। तो मैथिली वाले विद्यार्थी को भी ये हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब बात रहेगी इसके नोट का, तो इसका नोट आप लोग को इस मतलब चैप्टर को जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आप लोग को नोट मिलता जाएगा। जैसे पहला चैप्टर खत्म होगा, पहला चैप्टर आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव स्टडी हम लोग पूरे कर लेंगे, आपको नोट मिल जाएगा, आप अपना नोट ले लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे पहले हम लोग चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 क्या कहता है कि तू जिंदा है। तो इस चैप्टर का ही नाम है तू जिंदा है। तो ठीक है, ये एक कहानी है। क्या है? एक कहानी इस तरह से जो आपको जो मोटिवेट करने वाला कहानी है, आप लोगों को मोटिवेट करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कहानी है जो कि आप लोगों को मोटिवेट करेगा, यानी उत्साहित करेगा पढ़ने के लिए। क्या करेगा? पढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो तू जिंदा है। तो इसका मतलब क्या? इसका लेखक जो है यानी रचनाकार, लेखक मतलब रचनाकार या राइटर जिसको बोलते हैं, इसका लेखक जो है वो कौन है? शंकर शैलेंद्र है। इसका लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। तो इसका लेखक जो है शंकर शैलेंद्र है। और इसमें क्या है कि इसमें जो कहता है, जिसमें जो बातें सब कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सब कही गई है, जो कि आप लोग को जो है ज़िंदगी से मिलती जुलती बातें हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पूछेगा तू जिंदा है तो लेखक कौन है, तो आप बोलेगा शंकर शैलेंद्र है और इसका लेखक लिखा रहे। या तू जिंदा है जो तू जिंदा है तो लेखक, इसका लेखक कौन? तू जिंदा है तो इसका लेखक कौन है? तू जिंदा है तो इसका रचनाकार कौन है? और तू जिंदा है तो इसका वो राइटर कौन है? तो ये शंकर शैलेंद्र है। और क्या इस तरह से भी पूछ सकता है प्रश्न कि शंकर शैलेंद्र ने कौन सी कविता को लिखी है, कौन सी कविता को यानी कौन सी कहानी को लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा तू जिंदा है। तो एक पूछेगा कि शंकर शैलेंद्र ने कौन सी कविता को लिखी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब इस तरह से तू जिंदा है तो आगे भी लिखा हुआ है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। इस पहला लाइन में क्या कहता है? पहला लाइन में कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसका मतलब ये हुआ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब तुम अगर जिंदे हो, यानी तुम जिंदे हो, तुम अपने रब पे यानी अपने खुदा पे जो है अपना जो है क्या करता है? यकीन रखो, यानी भगवान पे यकीन रखो, गॉड पे क्या करो? यकीन रखो कि अगर तुम जिंदा हो तो अपनी जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब जो जिंदगी में जीत होने वाली है, जो तुम्हारी जीत होने वाली है, उस पर क्या करो? यकीन रखो, भरोसा रखो। क्या रखो? भरोसा रखो कि तुम्हारा जीत होगी, पक्की है। और उसका क्या कहता है? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और कहीं भी है, स्वर्ग मतलब क्या होता है? स्वर्ग मतलब होता है क्या कि स्वर्ग मतलब क्या होता है कि जो है जन्नत होता है। स्वर्ग मतलब उर्दू शब्द है। स्वर्ग मतलब होता है, स्वर्ग मतलब क्या होता है? जन्नत। क्या होता है? जन्नत होता है, जन्नत होता है। तो जन्नत, स्वर्ग मतलब क्या होता है? जन्नत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत मतलब ये हुआ कि आराम। क्या होता है? आराम, आराम होता है। आराम, जन्नत मतलब आराम, जन्नत मतलब ये आराम होता है, सुख। जहाँ पे सुख है, क्या है? जहाँ पे सुख है, सुख जहाँ पे है उस सुख को क्या करो? उतार लाओ जमीन पर। ठीक है, जहाँ पे सुख है उसको उतार लाओ जमीन पर, अपने पास उतार लो। कहाँ उतार लो? अपने पास उतार लो। कहा कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको अपने इतना मेहनत करो, अपना मेहनत इतना जारी रखो कि मेहनत के बल पे उस स्वर्ग को अपने पास खींच लाओ। यानी उस स्वर्ग मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे फल है, जहाँ मीठा फल होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि जहाँ पे आप तुम्हारा क्या है ये बोलते जन्नत, यानी आराम चीज, आराम है, उसको अपने पास क्या करो? उतार ला। यानी जहाँ पे जैसे मतलब नौकरियाँ हैं वो बहुत ही कठिन है, तो अपना इतना मेहनत करो कि वो जैसे एग्जाम होने वाली है आप लोग का। अब नंबर आपको लाना है, बहुत नंबर लाना है, 450 प्लस लाना है जिसको लाना है। और कोई कहेगा हमको टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा उसको अपने पास लाने के लिए। यानी टॉपर होने के लिए अपने पास लाने के लिए 450 नंबर अपने पास लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वही कहता है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला अपनी जमीन पर। तो अपनी जमीन पर इसलिए उतार लाओगी ताकि अपने इतना मेहनत करो उसको अपनी जमीन पर ला जाओ। और उसके बाद आगे कहता है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये जो आपके पास गम है वो गम 4 दिन का ही है, और सितम भी है तो वो 4 दिन का ही है। तो गम जितना भी रहेगा वो कुछ दिन का ही गम होता है। 4 दिन का मतलब यह कुछ दिन के लिए गम है, उसके बाद फिर खुशियाँ आएगी। यानी अभी कुछ नहीं है मेरे पास तो वो अभी कुछ दिन के लिए ही है, और हम फिर मेहनत करेंगे, मेहनत कर देंगे, फिर हमारे पास हर एक चीज़ आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है फिर आगे? ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये दिन जिस तरह से भी दुखी दिन है, यानी खुशियाँ नहीं है, अभी क्या है? दुख, हम लोग दुख है, हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है। तो जैसे दिन अभी गुजर रहे हैं हम लोग का, ये दिन गुजर गए हैं, जैसे गुजरे हैं दिन, वैसे हजारों दिन और भी वैसी तरह से गुजरते जाएंगे। ठीक है, और कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र।
कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नज़र, यानी हम पे भी तो कभी होगा बाहर का नज़र, कभी मतलब हम पे जो गरीबी है अभी तो कभी अमीरी भी आएगी। ठीक है, अब कहता कि आगे, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी है। फिर कहता अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला, यानी इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो यार, कहीं पे भी है, कहीं भी तुम्हारा तरक्की, मतलब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो जॉब है, जो क्या अपने तुम्हारा लक्ष्य है जहाँ पे रुका हुआ है उसको इतना मेहनत करो, इतना मेहनत, अपना लक्ष्य को अपने पास क्या करो, उतार लाओ। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है वो जहाँ भी रुका हुआ है उसको अपने मेहनत के बल पे क्या करो, उसको उतार लाओ। वही कहता है अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अपनी मेहनत पे क्या करो, यकीन रखो, भरोसा रखो। ठीक है, अब लोग इसको आप समझ गए, तो आप लोग किताब में भी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गमन के चुनकर, यानी सुबह और शाम के रंगे हुए गमन को चुनकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है सुबह और शाम के रंगे हुए गमन को चुनकर, यानी जब सुबह होती है, जब शाम होती है तो उसका जो रंग होता है, जो उसको चुन के जो जमीन जो है, जमीन कब से गा रही है, यानी तू सुन, मतलब तुम सुनो कि कह रहा है कहानी में कि तुम सुनो कि ये ज़मीन जो है कब से गा रही है झूम झूम कर, कब से गा रही है झूम झूम कर, कि तुम्हें क्या मिलेगी, तुम मेहनत करो, अपने मेहनत पे भरोसा रखो और वो तुमको जरूर मिलेगी। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यानी जमीन जो है सुबह और शाम से कब से, इनका सुबह और शाम के रंगे हुए गमन को चुन कर, यानी सुबह जब भी सुबह होती है, जब भी शाम होती है तो ये ज़मीन जो है झूम झूम कर क्या करती है, गा रही है, झूम झूम के क्या कर रही है, अपने गा रही है, गा रही है तुम मेरा श्रृंगार करो, तुम मेरा क्या करो, श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन, मतलब अपना तुम मुझे श्रृंगार करो, तुम मुझे हसीन करो। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि तुम अपना मेहनत को जो है, मेहनत करो, मेहनत के बल पे तुम मुझे अपने ओर खींचो, अपने ओर आकर्षित करो। क्या करा कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यानी इसका मतलब अपना मेहनत करो, मेहनत इतना करो कि वो तुमसे खुश हो जाए, श्रृंगार उसका हो जाए और उसका वो हसीन भी हो जाए, तुमसे खुश होकर तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाए, यानी जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हारे पास होगा ही, तुम अपनी मेहनत करो इतना। फिर कहता है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कह रहा है अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन, कहीं भी छुपा हुआ है तो अपने मेहनत के बल पे तुम क्या करो, इसको अपने और क्या करो, उतार लाओ। तो यही इस कहानी में आगे हम लोग इसको देखते हैं। आगे क्या कहता है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, यानी हजार भेष धर के आई मौत तेरे, यानी हजार भेष धर के आई तुमको क्या करने के लिए, गुमराह करने के लिए। अपना मेहनत जारी नहीं रखो, अपना मेहनत की ओर नहीं जाओ, हजार भेष धर के आई तुमको ये काम करो वो काम मत, मतलब अपना जो जहाँ सफलता मिलेगी वो सफलता वाले काम मत करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान मत दो, हजार भेष बन के आई। फिर कहता मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर, मतलब तुमको क्या गुमराह नहीं किया, गुमराह मतलब छल सकी मतलब तुमको क्या रोका नहीं उस काम करने से, और वो चली गई, फिर हार कर चला गया। फिर कहता कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी फिर नई सुबह हुई, फिर नया उमंग मिला, फिर अपना तुम मेहनत जारी करते रहे, तो ये कहता कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, यानी हजारों भेष धर के आया मौत तेरे द्वार पर। इसका मतलब ये हुआ कि हजार भेष धर के आया कि तुमको रोका कि तुम मेहनत नहीं करो, मेहनत जो सफलता की ओर मत जाओ, अपना मेहनत जारी नहीं रखो। फिर क्या कहता है, फिर वो मगर तुझे न छल सकी, मतलब तुमको जो है वो रोक नहीं सकी, छल मतलब क्या, रोक नहीं सकी, तुम अपना काम जारी रखा, वो रोक नहीं सकी, तुम सफलता पे की ओर बढ़ते रहे तो वो रोक नहीं सकी। फिर क्या करता, चली गई वो हार कर फिर दोबारा चला गया, तुमको रोक नहीं पाया तो हार के चला गया। फिर कहता है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, तो फिर वो कहने लगा कि तुमको नई सुबह हुई, फिर तुमको नई उमंग मिली, मतलब नई काम फिर वो अपने शुरू से अपना जो कर रहे थे वो करने, अपनी मेहनत की ओर, सफलता की ओर जाने लगे। फिर कहता कि आगे अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग है तो अपनी मेहनत के बल पे क्या करो, उसको जमीन पे उतार ला, अपनी ओर खींच लाओ, और तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अपने ज़िंदगी में यकीन करो, ज़िंदगी पे यकीन करो, तुम मेहनत करते रहो, अपनी ज़िंदगी पे भरोसा रखो कि वो हमको कभी न कभी मिलेगा ही। तो फिर क्या कहता है आगे कि हमारे कारमा को मंजिलों का इंतजार है, हम जो काम कर रहे हैं उसको मंजिलों का क्या है, इंतजार है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उसमें क्या है, मंजिलों को भी क्या है, इंतजार है मंजिलों का। हमारे कारवां में, हमारे काम में मंजिल का क्या इंतजार है, हम जितना मेहनत कर रहे हैं अपने मंजिल पाने के लिए, उस मेहनत के अंदर हमारे मंजिल जो है उसका क्या है, इंतजार है, वो आएगा, आज नहीं तो कल क्या करेगा, वो आएगा ही। फिर कहता है कि ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, ये जो आंधियाँ आती है, ये बिजलियाँ हैं, इसके पीठ पे क्या है, सवार है। ये जो हम जो काम कर रहे हैं वो आंधियाँ और बिजलियों की पीठ पे क्या है, सवार है।
फिर कहता है कि तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। फिर कहता है अब तुम मेहनत करो, मेहनत करते रहो, कदम मिला के चलो मेरे साथ, टाइम से अपना मेहनत करते रहो, तुम्हारा जो मंजिल है वो मंजिल एक दिन ना एक दिन मिलेगा ही। हम लोग साथ चलेंगे, साथ चल मेहनत से लगा के काम कदम से कदम मिला के चलते रहो, साथ चलते रहो, एक ना एक दिन डेली तुम अपना मेहनत करो, परिश्रम करो, अपना तुम मंजिल अब तुमको खुद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर क्या कहता है, तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको अपने मेहनत के बल पे क्या करो, उसको अपनी ओर खींचो। और अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में अपने ज़िंदगी में यकीन करो, ज़िंदगी अपने मेहनत पे यकीन रखो कि वो तुम्हें क्या होगी, मिलेगी ही। ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करना चाहते हैं तो। इससे अगला हम लोग पार्ट को देखते हैं, यानी पार्ट नहीं, सॉरी अगला देखते हैं। जमीन के पेट में पली अगन। अगन मतलब क्या, अगन मतलब ये होता है, अगन मतलब क्या होता है, अगन मतलब होता है आग। अगन मतलब क्या होता है, आग। क्या होता है, आग। अगन मतलब क्या होता है, आग होता है। तो अगर जमीन के पेट में पली अगन मतलब अगर जमीन के पेट में आग भी पलती है, क्या पलती है, आग भी पलती है, जमीन के अंदर जो आग भी रहता है। फिर क्या कहता है, पले हैं जल जले, जमीन के जो अंदर है वो आग भी रहते हैं, आग जलजला भी रहता है, भूकंप भी रहता है, सुनामी भी रहता है, ये सभी रहते हैं। फिर कहता है टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये जो है ये कब तक टिक रहेगा, जब भूख कितना भी लगेगी तो टिक पाएगी भूख के सामने, तो ये कभी नहीं टिक पाएगी। जो टिके ना टिक सके भूख स्वराज की मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। जितने भी मुसीबतें आएंगे, समझते ये वो कहानी का कि कितना भी आग आए, कितना भी तूफानी आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी मुसीबतें आए, सभी मुसीबत को पार करके हम अपने मेहनत पे लगे रहेंगे, मेहनत पे लगे रहो। अगर मेहनत पे लगे रहोगे कि सभी मुसीबतों को पार करके साथ चल के, तो वो क्या होगी, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी ही। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। फिर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो एक इससे कहानी भी है कि तू कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर। यानी तुम अपना मेहनत करोगे ना, जितना मेहनत करोगे उतना क्या होगा, अपने कामयाबी की ओर जाओगे। और अपने क्या होगा, जो मंजिल है वो मंजिल तुम्हारे पास इंतजार में है कि तुम कम मेहनत करके तुम उसे पालो। तो मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि अपने इतनी मेहनत करो कि तुम्हें 450 प्लस नंबर उठे और अपने कामयाबी मिले। चलिए हम इसको अगला पैराग्राफ देते हैं, इसको समझा गया ना। कहता है जमीन के पेट में पली अगन, पले है आग जल जले। जमीन के पेट में आग भी पलती है, जलजला भी पलती है, भूकंप भी है, सुनामी, मतलब हर एक चीज़ जमीन के पेट में है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, हर एक चीज़ से लड़ती है। लड़ती है, जमीन जो है हर एक चीज़ से लड़ती है, अपना क्या करती है, अपना उससे लड़ के अपना काम करती रहती है। तो अगर नहीं लड़ेगी, अगर भूकंप से नहीं लड़ेगी, जलजला से नहीं लड़ेगी जमीन, तो अगर आग से नहीं लड़ेगी तो क्या जमीन रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसे लड़ती है, वो लड़ के अपना क्या करती है, अपना एक साथ चलती है। ठीक है। फिर कहता है कि टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। कितने भी भूख हो, कितनी भी क्या हो, दुश्मनी हो, वो कभी टिक नहीं पाएंगे। भूख है तो भूख कभी टिक पाएगी। और आज भूख लगी है, आज अगर खाना नहीं खाएंगे, फिर कल भूख लगी है, खाना ही पड़ेगा। कितना भी खा लेंगे भूख टिका रहेगा। भूख क्या होता है, खाते हैं फिर खत्म हो जाता है, भूख फिर आ ही जाता है। भूख टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज, यानी कितना भी रोग आता है, रोग का भूख टिकता नहीं है। रोग आएगा, रोग खत्म हो जाएगा। रोग कितना भी आएगा, रोग क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर रोग टिकता नहीं है। फिर कहता है कि मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। जितनी भी रोग आएगी, जितनी भी दुश्मनी आएगी, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, सब मुसीबतों को सर को क्या करेंगे, कुचल जाएंगे, उसको खत्म करते हुए मुसीबत को हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कहता है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और कहीं भी स्वर्ग है, यानी तुम्हारी मंजिल कहाँ कहीं भी है, कितनी भी दूर है, तो उस मंजिल को पाने के लिए तुम परिश्रम करो, दिन रात एक मेहनत करो। अगर कहीं तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में, तुम जिंदा हो और तुम मेहनत कर रहे हो। जिंदा मतलब क्या, तुम मेहनत कर रहे हो, तो अपने खुदा पे भरोसा रखो, यानी भगवान पे भरोसा रखो, वो एक ना एक दिन मिलेगा ही। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्या कहता है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये। जितना भी क्या कहता है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये, यानी पेट की जो आग है, यानी पेट में जो भूख लगी होती है वो बहुत ही बुरा है। और भूख लगी है तो कोई काम करने को मन नहीं करेगा। क्या होता है भूख, और पेट की आग, जो पेट में जो आग लगी होती है भूख की, वो बहुत बुरा है, वो कभी खत्म नहीं होती है। खत्म अगर हो जाए तो वो फिर भूख ही नहीं है। ये कहता है बुरी है आग पेट की, मतलब पेट की जो आग बहुत बुरा है, डेली के डेली हमेशा लगता ही रहता है। फिर कहता है बुरे हैं दिल के दाग ये, यानी दिल की जिस तरह से पेट की आग बुरी है, यानी पेट में भूख लगती है तो कोई भी काम करने को, कुछ भी करने को मिल जाता है तो कर लेते हैं पेट भर आग मिटाने के लिए। उसी तरह दिल के दाग भी बुरी है। अगर कोई दिल में दाग दे दिया, कोई दुख दे दिया, तो वो कभी दुख भूलता नहीं है, उसी तरह होता है। फिर कहता है कि ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये जो दुख है, ये जो कोई दुख दिया हमको, तो वो दुख जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक हथियार बना के चलते हैं। हथियार बना के चलते यानी मेहनत करते हैं, उसको हम याद रखते हैं, मेहनत उसी के बातों पे हम लोग मेहनत करते हैं और उसको दिखा देते हैं कि हम ये हैं, इनकलाब हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे तुमको। उसी बात पे हम करते रहते हैं। तो करेंगे तो मेहनत करते रहेंगे और उसको दिखा देंगे कि हम ये कर पाएंगे, तुम जो दुख दिए थे। वो कहते हैं कि ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये जो दुख
दुख जो होता है ना, वो दुख अगर कोई दे दिया ना, दुख कितने कोई क्या कहता है, दुख दे देता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, और उसको हथियार बना लेता है, उसको ठान लेता है कि हम करके दिखाएंगे, तो वो जो दुख दिया रहता है वही क्या बना, इनकलाब बन जाता है, समझिए। फिर कहता है कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। तो जुल्म जो हुआ रहता है, जुल्म का महल गिर जाए, यानी जुल्म पूरा खत्म हो जाती है, फिर नवीन घर मतलब एक नया क्रांतिकारी चालू होती है। फिर और कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और कहीं भी स्वर्ग है तो उसको अपने मेहनत के बल पे क्या करो, उसको उतार लो जमीन पर। और कहीं स्वर्ग है तो कहीं उसको अपनी मेहनत के बल पे, स्वर्ग मतलब क्या होता है, जो क्या आराम है, कहीं स्वर्ग मतलब क्या आराम जो है उसको अपने बल पे उतार, मेहनत के बल पे उतार लाओ। और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन, तुम जिंदगी पे जीत में यकीन करो, तुम जिंदा हो तो अपनी मेहनत करो, मेहनत के बल पे क्या करो, भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे यकीन करो कि वो आज ना कल हमको क्या होगी, कामयाबी मिलेगी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव अगले लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद आप लोग को नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, हम लोग नहीं, आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आप लोगों को नोट के बारे में चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और उस पर आप लोग मैसेज किया, आप लोगों को पूरे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी कम फी में, मतलब फी नहीं, ना कि बराबर फी है, फी क्या, ना तो बराबर फी रहेगा, आप लोग ना कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।